मेरे प्यारे दोस्तों, आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है और ये है अकेलापन। क्या आपको पता है कि आदमी भीड़ में भी अकेला रह सकता है? पूरे अच्छे खासे परिवार के अंदर रह कर के भी आदमी अकेला रह सकता है। यस, ये एक ऐसा दुख है जिससे निकलना, जब तक वो व्यक्ति खुद ना प्रयत्न करे या उसके जो साथ रहने वाले हैं उनमें से कोई आगे बढ़ करके उसका हाथ न पकड़े या न बढ़ाए, तो उस अकेलेपन को दूर नहीं किया जा सकता है। ये एक ऐसी स्थिति है, ये अक्सर जो है ये बुढ़ापे में आती है। ये एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन जो है सच्चाई वो है। अब उसको अलग तो नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन के साथ जो चीज़ जुड़ी हुई है, आप जो जो व्यक्ति बड़ा होता जाता है, जो जिस ऊंचाइयों पर रहने के लिए उसने इतना प्रयत्न किया है, पढ़ाइयाँ की, नौकरी की, धन कमाया, परिवार को खड़ा किया, और फिर परिवार जो है, बच्चे बड़े हुए, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, धीरे धीरे बच्चे भी छोड़ते चले गए और अल्टीमेटली वो और उसकी पत्नी रह जाते हैं। और एक दिन वो आता है कि जब उसका पति या उसकी पत्नी भी जब छोड़ जाती है और धीरे धीरे वो खुद इतना कमज़ोर होता चला जाता है। अकेला तो है ही, लेकिन कमज़ोर भी होता जाता है कि उसको अपनी जो शारीरिक जो ज़रूरतें हैं दिन की, उनको करने के लिए भी उसमें इतनी शक्ति नहीं रहती कि वो खुद खड़ा होकर के अपना कुछ काम कर सके। वो जो स्थिति है, मैं अभी उसी स्थिति में तो नहीं पहुंचा हूं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं हर आदमी उसी स्थिति में जाए, लेकिन सोच कर कि ऐसी स्थिति में किस तरीके से व्यक्ति अपने आखिरी दिनों को गिनता है, मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं जिसमें इतने ज़्यादा बीमार हो गए हैं कि 6-6 साल 10-10 साल बिस्तर पर पड़े हुए, प्राण नहीं त्यागे क्योंकि उनका समय नहीं आया, लेकिन पड़े रहना पड़ गया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, अब ये बताइए। उसके लिए जहाँ तक मुझे समझ आती है अपने अनुभव और जितना कुछ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है अब मेडिटेशन से या और साइकोलॉजी को, इंसान की साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद जो कुछ मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, भाई जो हल जो है वो तो आपके अपने हाथ में है, करना तो आप ही को पड़ेगा। एक स्थिति वो आएगी जब आपके पास कोई भी नहीं रहेगा, तो उसका इलाज तो सिर्फ आप ही के पास है। और वो कैसे होगा? अपने मन को आपने शांत रखना है, अपने मन को आपने आनंदित रखना है। और जो मैंने अपनी किताबों में भी लिखा है, और उसका एक ही तरीका है कि दुख भरी असफलताओं के जो आपके जो संघर्ष हैं उनको भूल जाइए, उनको बिल्कुल मत याद करिए। जो जो आप अपनी अच्छाइयाँ, अपनी ऊंचाइयाँ, अपने अच्छे दिन जो आपने गुजारे हैं, उनको ही अपनी यादों में लाइए और उनसे ही अपना दिन बिताइए। अब मैं समझ सकता हूँ कि बहुत मुश्किल है। मुझे इस मामले में एक गुरदत्त की एक फिल्म याद आ रही है, शायद उसका नाम प्यासा था, या हो सकता है या कागज़ के फूल थी। हाँ, शायद कागज़ के फूल थी इस फिल्म का नाम। वो जो व्यक्ति एज ए डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर
दुनिया में पहचाना जाता है, दुनिया में उसका यश फैला हुआ है और वो सब लोग उसको हाथों पे उठा रहे हैं, फोटो क्लिक हो रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं। और एक दिन व्यक्ति जब वो असफल हो जाता है और असफल होने के बाद तो जब उसको रिकॉग्निशन होनी भी बंद हो जाती है, तो वो एक दिन अपने अंतिम फिल्म के अपने अंतिम सीन में वो खोलता है स्टूडियो का दरवाज़ा और जिस डायरेक्टर की कुर्सी पर जिसके पीछे डायरेक्टर लिखा हुआ है वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है और वहीं वो अपनी अंतिम सांस लेता है। ऐसी चीज़ें मुझे टच करती हैं। लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, ये बहुत बड़ा दुख है। मैं आपको बता दूं कि जब रिकॉग्निशन ना होना हो, किसी का ना हो या रिकॉग्नाइज होना बंद हो जाए, अब कहने को लोग कह देते हैं कि नहीं जी मैं तो वो फ़ोटो के लिए नहीं कभी खड़ा होता, कह देते हैं, मुझे रिकॉग्निशन की परवाह नहीं है। नहीं, पर ये सच नहीं है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है, ये एक बेसिक साइकोलॉजी है कि हर व्यक्ति को अप्रिशिएशन चाहिए। स्कूल का बच्चा जब आएगा घर में तो अपनी माँ की आंखों में देखता है और माँ की आंखों में देख करके तो उससे वो उम्मीद रखता है कि उसकी माँ उससे पूछे, हाँ बेटा कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो एप्रिशिएशन वहाँ से जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ये हमारी, तो एप्रिशिएशन तो हर एक को चाहिए। अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो अकेलेपन से जूझ रहा है, प्लीज़ छोड़ दो गुरुद्वारे जाना, छोड़ दो मस्जिदें जाना, छोड़ दो दान पुण्य करना, लोगों को अन्न बांटना, ये बांटना। आप जाओ, किसी अकेले व्यक्ति का साथी बनो, उसके अगर वो बोल सकने के काबिल है तो कम से कम उससे कम्युनिकेट करो, कुछ भी, लेकिन कोई ऐसी चीज़ ना करो कि जिससे वो बंदा व्याकुल हो जाए। तो एक तो ये है, और दूसरा मैंने ऑलरेडी कहा आपको कि उस व्यक्ति को खुद अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। मैं यही चाहता हूँ कि दुनिया में भगवान से यही मैं प्रार्थना करता हूँ कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अकेला न रहे और अपने अंतिम सांसों में अकेला न रहे। वो जाए तो परिवार के साथ बीच में बैठा बैठा अपना प्राण त्याग कर दे। अगर ये हो सके परमात्मा सबको ऐसी दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेरे मन में विचार आए मैंने आप तक पहुँचाए। अगर आपके हाथों से भी कुछ हो सकता हो तो अपने समाज के लिए, अपने नज़दीक वालों के लिए ज़रूर करिए। और जिनको आप नहीं जानते अगर उनके लिए आप करते हैं तो फिर आप जैसा कोई संत नहीं, आप जैसा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़रूर कुछ न कुछ इससे ले करके और आप लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।